जय श्री राम। दोस्तों, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस गान सभी को मार्ग दिखाती है और ऐसा महाकाव्य दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुना रहा हूँ, ये खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने तो अधम जाति में जन्म लिया है, मैं राम की भक्ति कैसे करूं, मैं भगवान की प्राप्ति कैसे करूं। उनके लिए खास संदेश है कि भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते, वे तो प्रेम के रस के भूखे हैं और भक्ति के भाव में भगवान जाति धर्म पंथ जड़ चेतन सब कुछ भूलकर उस प्रेम के बस में खिंचे चले आते हैं उस व्यक्ति के पास जो कि प्रभु की भक्ति में लीन होता है। और ये प्रसंग उस समय आता है जब भगवान राम सीता की खोज में जंगल जंगल भटक रहे थे, राम और लक्ष्मण। तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर उनको प्यास लगी थी। उस सरोवर के किनारे जाते हैं पानी पीने के लिए। तो वहां कुछ ऋषि थे। उन्होंने जब देखा कि भगवान राम आए हुए हैं और जब उस सुंदर राजकुमारों को देखते हैं तो उनके पास जाते हैं और जब भगवान उस सरोवर में पानी पीने जाते हैं तो उनको रोक देते हैं कि हे प्रभु, ये सरोवर पीने योग्य अब नहीं रहा है। इसमें यहाँ एक अधम जाति की नारी है, वो इसमें पानी भर के यहाँ से ले जाती है और उसका नाम शबरी है और उसने इस पानी को गंदा कर दिया है। जब प्रभु ये ऋषि मुनियों की ये बात सुनते हैं तो बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं कि हे ऋषि मुनियों, आप ज्ञानी बनते हो और एक नारी के छूने से, एक नारी के पानी भरने से आप कह रहे हो कि ये तालाब का, ये सरोवर का पानी गंदा हो गया है, ये पीने योग्य नहीं रहा है। ये कैसा धर्म है आपका। तो भगवान उनके मना करने के बावजूद उस सरोवर का न सिर्फ पानी पीते हैं बल्कि उन ऋषियों से पूछते हैं कि ऋषियों बताओ, वो अधम जाति की नारी कहाँ निवास करती है। तब भगवान उस नारी की खोज में जाते हैं कि मैं उस नारी से मिलूंगा। पता नहीं कब से आप लोग उस नारी पर जुल्म कर रहे होंगे और आप लोग उसको एक नीच जाति की नारी कह करके पता नहीं कितने दिनों तक उसको बेइज्जत करते रहे होंगे। और सचमुच शबरी जन्म से लेकर के और जब तक भगवान राम नहीं मिले, उसको अपने अधम जाति का होने के लिए बड़े ही कष्ट उठाने पड़े। अब शबरी कौन थी? शबरी एक लड़की थी जिसको हम आदिवासी लड़की या जनजाति लड़की कहते हैं। और रामचरितमानस गान में अधम जाति, जिसको हम कहते हैं कि किसी नीच जाति में जन्म लिया था, और उस जाति में जन्म लेकर के उसके माता पिता ने जब वो बड़ी हो गई तो उसकी शादी तय कर दी थी। और जब शबरी को मालूम पड़ा कि जिसके साथ मेरी शादी की जा रही है वो तो शराबी है, व्यभिचारी है, अनैतिक काम करने वाला है, ये मैं उसके साथ सुखी कैसे रहूँगी। तो जब उसने माता पिता से कहा कि मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो इसके साथ शादी करके, लेकिन माता पिता ने नहीं माना, तो शबरी घर त्याग करके उस जंगल में आ गई थी। जंगल में उसका कोई नहीं था। वहाँ ऋषि मुनि की कुटियाँ थी, वहाँ यज्ञ होता था, वहाँ जो साधु संत और दूसरे लोग रहते थे। तो शबरी वहाँ पर क्या करती, उन साधु संतों के लिए, यज्ञ के लिए वन से कंद मूल फल इकट्ठे करती, हवन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करके उनको लाके देती थी। इस तरह से शबरी को वहाँ पर आश्रय मिल गया था। लेकिन एक दिन उन ऋषि मुनियों को पता चलता है कि शबरी तो अधम जाति की है, तो उसको अपने आश्रम से निकाल देते हैं। शबरी कहाँ जाए उसका कोई ठिकाना नहीं था। रोती बिलखती उस जंगल में भटक रही थी। तो वहाँ पर वो मतंग ऋषि मिल जाते हैं और मतंग ऋषि शबरी को अपने आश्रम लेकर के जाते हैं और अपनी बेटी का दर्जा दे करके अपने आश्रम में रख लेते हैं।
अन्य ऋषि, जब मतंग ऋषि नाराज हो जाते हैं तो जिस तालाब से, जिस सरोवर से सबरी पानी लेने जाती थी, उसके पानी का बहिष्कार कर देते हैं। उस पानी से कोई भी ऋषि मुनि दूसरा पानी लेने नहीं जाता। इसीलिए भगवान राम जब उस सरोवर पे गए थे तो ऋषि मुनियों ने पानी पीने से मना कर दिया था कि हे प्रभु, ये पानी आपके योग्य नहीं है। तब भगवान उस सबरी से मिलने गए थे कि पता नहीं कितना जुल्म किया है उसको अधम जाति की कह कर। अब यहीं से वो जो मैन कथा है शुरू होती है, किस तरह से उद्धार हुआ और सबरी का और श्री राम का मिलन के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो क्या लिखते हैं तुलसीदास जी कि ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी आश्रम में पगुधारा। और जैसे ही प्रभु राम सबरी के आश्रम पहुँचे तो क्या देखते हैं कि सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। सबरी ने देखा जब राम उसकी कुटिया पे आ गए तो सबरी ने देखते ही पहचान लिया। सबरी तो वर्षों से इंतजार कर रही थी और सबरी जिस मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी तो वो वचन याद आ गए मतंग ऋषि के कि जब मतंग ऋषि देह त्याग कर रहे थे तो मतंग ऋषि ने कहा था कि हे सबरी, तू यहाँ आश्रम छोड़ के मत जाना, एक दिन प्रभु राम यहाँ पर आएंगे और वही तेरा उद्धार करेंगे। क्योंकि उनके पिता भी थे, गुरु भी थे मतंग ऋषि, तो उनकी बात मान करके सबरी उसी दिन से नित्य स्नान आदि कर, आश्रम की सफाई कर, कंद मूल फल लेकर आती थी कि प्रभु पता नहीं कब आ जाएं, और रोज उन कंद मूलों को आश्रम में रखकर राम का इंतजार करती थी। आज भी सबरी वही कर रही थी, वन से कंद मूल फल लेकर आई थी और प्रभु का इंतजार आज खत्म हुआ है। तो सबरी ने जब देखा प्रभु राम को तो वो मतंग ऋषि के जो वचन हैं वो याद आए, बड़ी हर्षित हुई, बड़ी खुशी हुई उसको कि आज हमारे जो ऋषि मतंग ऋषि गुरु थे, उनके पिता थे सबरी के, उनके वचन आज सत्य हुए हैं। अब क्या देखती है सबरी, सामने राजकुमार खड़े हैं, राम लक्ष्मण, क्या सूरत है और क्या होता है सबरी का, देख करके क्या हाल हो जाता है। कितना अच्छा लिखा है तुलसीदास जी ने कि सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमलों के जैसे नयन हैं दोनों भाइयों के, और जो बाहें हैं उनकी बड़ी ही विशाल हैं, और जटाओं का मुकुट, और सिर पर जो वक्षों पर एक वनमाला है। और क्या देख रही है कि जहाँ राम श्याम हैं, मतलब उनका वर्ण कुछ सांवला है, वहीं लक्ष्मण एकदम गोरे रंग के हैं, लेकिन दोनों भाई बड़े ही सुंदर हैं। ये सबरी देख करके उनके चरणों में लिपट जाती है कि जो वर्षों बरस तक इंतजार कर रही थी। अब कितनी प्रेम में मगन हो गई सबरी, अत्यंत वो है कि प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। अब इतनी प्रेम में मगन हो गई कि मुख से तो कुछ बोल नहीं पा रही है और बार बार उनके पैरों में शीश झुकाती जा रही है। सादर जल ले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। तो उनके आँखों से अश्रुधारा फूट पड़ी, रोने लगी, और प्रभु के पैर धो करके पखार करके आसन लगाया, प्रभु को आसन पर बिठाती है सबरी। अब जो रोजाना का काम था सबरी का, वन से कंद मूल फल लेकर आती थी,
वो आज भी इंतजार कर रही थी, वो रखे हैं। तो कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। अब सबरी का तो नित्य काम था, तो आज भी वो कंदमूल फल लेकर आई थी, वो प्रभु को खाने को देती है और प्रभु बड़े ही हर्षित होकर उन कंदमूलों का आनंद ले रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दृश्य ऐसा है कि कंदमूलों में एक बेर की टोकरी थी। अब वो बेर की टोकरी सबरी अपने पास उठाकर ले लेती है, क्योंकि उस सबरी को पता है कि सारे बेर मीठे नहीं होते, और एक एक बेर उठाती है और वो भूल जाती है प्रेम में। कहती है कि पहचानूं कैसे कि प्रभु को कोई खट्टा बेर ना चला जाए। तो भूल गई और बेर को चखने लग गई और मीठे बेर प्रभु के हाथ में पकड़ा देती है और जो खट्टा बेर होता है उसको फेंक देती है। और प्रभु भी समझ गए कि सबरी इस समय सुध बुध खो चुकी है, उसको पता नहीं कि क्या कर रही है। और प्रभु राम उस झूठे बेर को बड़े ही आनंददायक तरीके से खा रहे हैं। लक्ष्मण देख करके प्रभु की तरफ देखते हैं, इशारा करते हैं कि प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये सबरी के झूठे बेर हैं, ये अधम जाति की है। लेकिन प्रभु मुस्कराए जा रहे हैं लक्ष्मण को देखकर और बेर खाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही सबरी वो बेर झूठे करके लक्ष्मण को पकड़ा दी है, लक्ष्मण सकुचाते हैं कि मैं इस बेर का क्या करूं। लेकिन क्योंकि उनके बड़े भाई राम खा रहे थे तो लक्ष्मण फेंक तो सकते नहीं थे, इतने तो वो भी समझदार थे। तो क्या करें, राम की तरफ देखते हैं, राम इशारा करते हैं तो लक्ष्मण भी वो बेर खाने लगते हैं। भगवान राम कहते हैं कि ये बेर है ना, वो भक्ति के भाव में डुबो करके सबरी हमको खिला रही है, और ऐसे बेर, ऐसी इतना प्रेम हमको कोई दे नहीं सकता जितना आज शबरी भगवान राम को दे रही है। अद्भुत प्रसंग है। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, बिलोक प्रीति अति बाड़ी, केहि विद्या स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। सबरी हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने खड़ी हो जाती है कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति कैसे करूं, मैं तो एक अधम जाति की हूं, और उस पर भी मेरी जो बुद्धि है वो भी कम है मेरे अंदर। हे प्रभु, आप ही बताओ मैं कैसे आपकी भक्ति कर सकती हूँ। तो प्रभु क्या कह रहे हैं कि अधम ते अधम अति नारी, तिन में मति मंद अघारी। छोटी से छोटी जाति की हूँ, उस पर भी मेरी बुद्धि बहुत ही मंद है। प्रभु आप ही बताओ भक्ति कैसे करूं। तो रघुपति क्या कहते हैं, कह रघुपति सुने भामनी बाता, मानस एक भगति करिनाता। हे भामिनी तू सुन, मेरे भक्त का नाता है, मेरा जाति धर्म ज्ञान विज्ञान और यूं कहें कि धनवान किसी से मेरा कोई नाता नहीं है। मुझे तो दो शब्द प्रेम कर जो बुला लेता है, मैं तो बस उसी के प्रेम में डूब जाता हूँ। मैं तो भक्ति का भूखा हूँ, मुझे जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धनवान परिजन कितना ही चतुर हो, लेकिन अगर उसमें भक्ति भाव नहीं है तो ये उसी प्रकार बेकार है। कैसे कि भगत हीन नर सोई कैसा, बिन जल बारिधि देखऊं जैसा।
चाहे कितना ही धनवान हो, बलवान हो, लेकिन भक्ति नहीं है तो ठीक उसी प्रकार से दिखावटी है। जैसे कि बादल उड़ आते हैं ऊपर लेकिन बरसात नहीं करते, वो दिखावटी बादल हैं, वो किसी के कोई काम नहीं आते। ऐसे ही भक्ति बिना कितना ही धन हो आपके पास, बलवान हो, वो किसी के कोई काम नहीं आएगा और ना ही प्रभु उसको दर्शन देने वाले हैं। तो इसके बाद में प्रभु उसको नव भक्ति का ज्ञान देते हैं सबरी को। नव भक्ति पर मैं अलग से एक एपिसोड बनाऊंगा, क्योंकि वो अपने आप में बड़ा ही विस्तृत और सबको ज्ञान देने वाला है कि हमें प्रभु की भक्ति कैसे कैसे करनी चाहिए। तो नव भक्ति में आपको किसी दिन ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन उसकी अंतिम चौपाई है जो नव भक्ति की, मैं आपको वो सुना देता हूँ कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहिय हर सन दीना। नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। तो नव भक्ति में वो अंत में कहते हैं कि जिसके हृदय में मैं वास करता हूँ और जिसके हृदय में छल कपट नहीं है, और मैं मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है, जिस प्रकार कोई दुनिया में जड़ और चेतन नहीं है, वैसे ही ऐसे छल विहीन प्राणी और मुझ में कोई फर्क नहीं है कि वो भी ईश्वर के समान है और मैं उसको बहुत ही जल्दी अपना लेता हूँ। वो कहते हैं उसमें जिस प्रकार जड़ और चेतन में कोई फर्क नहीं है, कि चाहे जीव हो, चाहे पत्थर हो, चाहे मिट्टी हो, सब में जैसे ईश्वर व्याप्त है, वैसे ही मैं उस प्राणी में व्याप्त हूँ जिसके अंदर छल कपट विहीन जो प्राणी है और जो मुझे अपने हृदय में बसा लेता है, मैं खुद उसके हृदय में वास करता हूँ। तो ये नव भक्ति की मैंने चौपाई बाकी की है, मैं अलग से एपिसोड बना करके आपको नव भक्ति का एक दिन इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। सोई मति प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ऐसे प्रिय भक्त ही भामिनी मुझे भाते हैं जिनके मन में छल कपट नहीं होता और जो मुझे अपने हृदय में बसा लेते हैं। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोही, तो कहूँ आज सुलभ भय सोई। और उनकी जो गति है वो हमेशा यूँ कहें कि भवसागर को पार वही होते हैं जिनका हृदय सुलभ और सच्चा होता है, छल कपट के विहीन होता है। तो उनके लिए मैं हमेशा सुलभ रहता हूँ, उनके लिए तो मैं हमेशा उनके पास ही रहता हूँ, उनके हृदय में ही मेरा निवास रहता है। तो ये क्योंकि यहाँ पर अंतिम जो दर्शन कर रही है सबरी, इसके बाद में सबरी का उद्धार हो जाता है। तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुधा कई सुत भामिनी, जानहि कऊ करी वर गामिनी। तो इस प्रकार से उसको भक्ति मार्ग का ज्ञान दे करके प्रभु अब सबरी से पूछते हैं कि मैं यहाँ से सीता की खोज में कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ। तो सबरी हालांकि सब जानती है कि प्रभु को सब पता है, फिर भी सबरी कहती है कि पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तह होई है सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछूं अति धीरा। तो सबरी कहती है प्रभु हे रघुवीर, आप दोनों भाई जो पंपा सुर सरोवर है वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर आपको सुग्रीव मिलेंगे, उनसे मित्रता करना और आगे का रास्ता आपको वही दिखाएंगे। तो सबरी कहती है कि प्रभु हालांकि आपको सब कुछ पता है और मुझे बार बार आप पूछ रहे हो।
बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। इस प्रकार सबरी ने रास्ता बताया, सब कुछ बता करके बार बार प्रभु को प्रणाम किया। और फिर अंत में सबरी ने प्रभु से आज्ञा ली कि हे प्रभु, अब मुझे देह त्याग की अनुमति दीजिए। तो भगवान राम सबरी का कल्याण करते हैं और उसको देह त्याग की अनुमति देते हैं। और फिर सबरी कही कथा सकल बिलोक, हरि मुख हृदय पद संकज धरे। तजी जोग पावक देहि पर, पदलीन भय जहे नहीं फिरे। नौ विविधि कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। कही कथा सकल बिलोक, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह परिपद, लीन भय जय नहीं फिरे। नौ विविधि कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह त्याग कर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई, जहाँ से कोई लौटता नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेक प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। ये मनुष्यों, इसका त्याग कर तुम विश्वास करके राम जी के चरणों को प्रेम करो, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये था भगवान राम और सबरी का मिलन। अधम जाति में जन्म लेकर भी अपनी भक्ति से न सिर्फ अपना उद्धार किया, बल्कि उन लोगों को भी ये संदेश दिया कि भगवान सबके हैं। जाति धर्म ज्ञान गुणवान रूपवान, चाहे कितने ही धनवान हों, सबको एक समान दर्शन देते हैं, यदि आप अपने हृदय में प्रभु को धारण करते हैं तो। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि धर्म अधर्म सब छोड़ करके तुम यदि हृदय में भगवान राम के धारण कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो अद्भुत प्रसंग आज का, और ये नवग्रह की जो कथा है, नव भक्ति की, ये मैं आपको अगले किसी एपिसोड में बड़े विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि हम 9 प्रकार से भक्ति करके प्रभु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये खुद भगवान राम ने सबरी को ज्ञान दिया था नव भक्ति का। तो अब अपने दोस्त आरजे श्यामवीर सिंह को कल सुबह 5 बजे फिर मिलेंगे। तब तक अनुमति दीजिए। नमस्कार।